प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आज इंसान के पास दोस्तों सुख सुविधाएं ज़्यादा होती जा रही हैं दोस्तों, और फिर भी इंसान अंदर से कमज़ोर होता जा रहा है। उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा है दोस्तों। वो इतना कमज़ोर हो गया है कि छोटी छोटी बातों पे सुसाइड करने के लिए या मरना जीवन का सॉल्यूशन समझ लेता है दोस्तों। किसी भी परिस्थितियों में दोस्तों व्यक्ति को मरने के ख्याल नहीं आना चाहिए। जब भी ऐसा व्यक्ति लगे कि जीवन में अब कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, तब अपने अंदर की आवाज़ को सुनो कि हमें ईश्वर क्या संकेत दे रहा है, परमात्मा हमें धरती पर क्यों भेजा है, आखिर मेरा मकसद क्या है। जब हमारा एकाग्रित होकर अपन चित्त बैठते हैं दोस्तों, तो अपने जीवन का उद्देश्य पता पड़ता है। क्योंकि अक्सर हम बेचैन इसलिए हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम जिसके लिए बने हैं हम वो करना नहीं चाह रहे, हम वो करना चाहते हैं जिसके लिए हम बने ही नहीं दोस्तों। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रतिभा है, अलग क्वालिटी है। अगर वो अपने स्वभाव के विपरीत चलेगा दोस्तों, तो उस चीज़ में, उस काम में उसको सफलता नहीं मिलती दोस्तों। अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग चलेगा दोस्तों, उसको निश्चित ही सफलता मिलती है, वो निश्चित ही कामयाब होता है दोस्तों। ऐसे किसी व्यक्ति का स्वभाव है ज्ञानी का, अब वो कुछ और काम कर रहा है तो वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। या किसी बच्चे का खेल की तरफ रुझान है और वो किसी किराने की दुकान पर काम कर रहा है, तो उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए व्यक्ति को अंदर पहले अपने अंदर की बिलीव, अपने अंदर बैठा परमात्मा से मेडिटेशन के माध्यम के, ध्यान के माध्यम से हमारी प्रतिभा हमें पता चले कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं किस काम को बेस्ट तरीके से कर सकता हूँ। समझ लीजिए आप उसी के लिए बने हैं दोस्तों। जैसा दोस्तों मैं अपनी ही बात करूँ, मुझे भजन करना, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। सत्संग करना, लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी रहते हैं उनके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी प्रतिभाओं को पहचाना, प्रतिभा को, कि क्यों ना मुझे एक महात्मा बन जाना चाहिए, एक भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए दोस्तों। तो मुझे लगा कि मेरे स्वभाव के हिसाब से ये चीज़ें मेरे लिए बनी हैं। और दोस्तों इसमें मुझको बिल्कुल मलाल नहीं रहता है, ना मैं दुखी रहता हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल मस्त रहता हूँ। मैं शादी ब्याह कुछ नहीं किया, ना मेरी कुछ शादी ब्याह में इंटरेस्ट है, ना मुझे मतलब है। मुझे तो भगवान की भक्ति में मस्त रहता हूँ दोस्तों, और कसरत करता हूँ दोस्तों। मेरे जीवन के लाइफ के इम्पोर्टेंट हिस्से जिसे मैं डेली और इनको कभी नहीं छोड़ता, एक तो कसरत करना और एक भगवान का भजन करना। ये दो काम मेरे जीवन के हिस्से हैं और इनको मैं बहुत शिद्दत के साथ करता हूँ। हर व्यक्ति के साथ कहता हूँ कि आदमी को भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए उसको नियमित रूप से व्यायाम, योगा, प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। शरीर स्वस्थ रहेगा दोस्तों तो हम कैसा भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम जब शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है दोस्तों, तो किसी चीज़ में व्यक्ति का मन नहीं लगता दोस्तों। इसलिए दोस्तों अपने जीवन के उद्देश्य में अगर हम अपने उद्देश्य के साथ भगवान को भी जोड़ देते हैं, जब भगवान का भजन भी उसमें इंक्लूड हो जाता है दोस्तों, तो वो रास्ता हमारे लिए और सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। और जब हम भगवान के विपरीत चल के कोई काम को करना चाहें तो वो नहीं होता दोस्तों। इसलिए तो पिछले समय में महापुरुषों का, बड़े से बड़े राजा, चक्रवर्ती से चक्रवर्ती राजा महापुरुषों के आशीर्वाद लेते थे। उनके आश्रमों में उनकी झोंपड़ियों में आशीर्वाद लेने, उनसे जीवन के मार्गदर्शन लेने ज़रूर समय समय पर पहुंचते रहते थे। आज उन चीज़ों का समाज में धीरे धीरे पतन होता जा रहा है दोस्तों। हमारा पूरा जो
समाज है दोस्तों विनाश की ओर चल रहा है, भौतिकवाद की ओर ज़्यादा भाग रहा है, अधिक आध्यात्मिकवाद से दूर होता जा रहा है। हाँ, जब जीव पे मुसीबत पड़ती है, वो परेशान होता है, तब भगवान की शरण लेता है दोस्तों। और जब वो समय उसका निकल जाता है, विपरीत परिस्थितियाँ, खराब समय, वो फिर उसी में रम जाता है दोस्तों। तो इसीलिए भगवान अगर हमें बुरा समय देते भी हैं तो इसीलिए देते हैं कि तुम उसको याद करते रहो, उसका भजन करो नियमित रूप से, उसको कभी ना भूलो। जब आप उसको नियमित रूप से याद करते हैं, आप नहीं भूलते, तो वो भी आपको नहीं भूलता दोस्तों। जब हम कहते नहीं कि जो व्यक्ति झूठ गलत रास्ते पर चलता है उसकी चेतना उससे दूर चली जाती है, दूर होती जाती है, और जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, परमात्मा के मार्ग पर चलता है, उसकी चेतना और धीरे धीरे जागृत होती जाती है, और धीरे धीरे वो एनलाइटेड पूर्ण तरीके से जागृत हो जाती है। चेतना जब पूर्ण जागृत हो जाती है तो वो एनलाइटेड पर्सन बन जाते हैं दोस्तों। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, कृष्ण भगवान हैं, बुद्ध हैं, तमाम महापुरुष इस धरती पे आए दोस्तों, और हमने उनको नहीं पहचान पाया। आज भी महापुरुषों की संसार में कमी नहीं, बस कमी है तो हमारे अंदर खोज नहीं है उन्हें पाने की। हमारे पास इतना समय नहीं कि उनके सानिध्य में बैठ पाएँ, उनसे वो जीवन के गहरे गुण ढूंढ ले पाएँ जो आपके जीवन के जीने में बहुत ही मोटिवेट करेंगे, प्रभावित करेंगे दोस्तों, आपके जीवन के ढंग को ही बदल देंगे दोस्तों। ऐसा कोई महापुरुष नहीं दोस्तों जिसका जीवन संघर्ष से भरा नहीं हुआ, मुसीबतों से भरा नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। आज जीव के पास नेक संकट पड़ते हैं तो रोने लगता है कि भगवान ने इतने दुख क्यों दिए, मुसीबत क्यों दी। आप कृष्ण भगवान का जीवन उठाइए तो उनका जन्म ही जेल में हुआ था दोस्तों, और बचपन से ही संघर्ष, जिसका पैदा ही वो जेल में हुए हैं, तो सोचो कैसा संघर्षपूर्ण जीवन होगा। बचपन उन्होंने अपने हाथों से अपने मामा को मारना पड़ा। तो दोस्तों सोचिए, जब बचपन में ही ये 12 साल का व्यक्ति अपने मामा ही को मार रहा है, तो सोचिए कितना संघर्षपूर्वक जीवन रहेगा। तब भी कृष्ण भगवान ने किसी भी परिस्थितियों में शिकायत नहीं की, ना वो परेशान हुए, हमेशा प्रसन्न मुस्कुराते हुए पूरा जीवन जिया है। जब आप सोचिए ऐसी महान विभूतियाँ, ऐसे महापुरुष धरती पे आए, उन्होंने इतनी मुसीबतों में रहने के बाद भी दोस्तों ईश्वर से, भगवान से शिकायत नहीं की, ना वो किसी के सामने अपने दुखड़े रोए। और आज का जीव के ऊपर नेक भी अगर कष्ट पड़ता है मित्रों, तो वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, भगवान ने मुझे इतने दुख क्यों दिए। आप ये सोचिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कोई ना कोई समस्या ना हो, दुख ना हो। जो दुख में भी मुस्कुराना जानता है वो ही असली व्यक्ति है दोस्तों, और वो ही जीवन का आनंद ले रहा है दोस्तों। जो आनंद लेना जानता है, जिसके पास कुछ नहीं वो उसमें भी आनंद में रहेगा, उसके पास चवन्नी ना हो, फूटी कौड़ी ना हो, उसमें भी आनंद से रहेगा। और जिसको शिकायत करने से ही चित्त भरा हुआ है, उसको परमात्मा कुछ भी दे दे तब भी वो शिकायत करता ही रहेगा। जैसे एक व्यापारी को भगवान से कह रहा था, भगवान मुझे 10,000 का फ़ायदा हो जाए तो मैं आपके यहाँ प्रसाद चढ़ाऊँगा, लेकिन 5,000 का फ़ायदा हुआ, उसने प्रसाद ही नहीं चढ़ाया। कह रहा भगवान 5,000 तुमने आपने पहले ही काट ली। ऐसा व्यक्ति है दोस्तों कि जो मिला है उसमें खुश नहीं है, जो उसके पास नहीं है उससे दुखी हो रहा है कि वो क्यों नहीं है मेरे पास। अरे जो चीज़ है उसका तो आनंद लीजिए दोस्तों। आज अगर मेरे पास फ़कीरी है तो मुझको फ़कीरी का आनंद लेना चाहिए, कल धन होगा उसका आनंद लेना चाहिए दोस्तों। मतलब आपके पास जो कुछ भी है उसका आनंद लीजिए, परमात्मा से शिकायत ना कीजिए, और रोज़ उसका धन्यवाद कीजिए। जब हम परमात्मा का रोज़ धन्यवाद करते हैं, रोज़ उनसे विनम्रता पूर्वक रोज़ हम भजन करते हैं उनका, तो परमात्मा के आशीर्वाद हम पे बरसते रहते हैं। और हमारा चित्त जब शिकायतों से भर जाता है कि मुझे क्यों नहीं दिया, मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं, तब समझना हम परमात्मा के आशीर्वादों से दूर होते जा रहे हैं, परमात्मा की कृपा से दूर होते जा रहे हैं। कृपा तो दोस्तों उन्हीं पर बरसती हैं दोस्तों, जो हर हाल में परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं
और हाल हाल में उनको सुमिरन करना नहीं भूलते, उनका भजन करना नहीं भूलते, उन पे ही परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।